तो देखिए दोस्तों, हम आप सभी को आज CHSL का जो फॉर्म भरे होंगे SSC का, उसका आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो जीके का होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर हो रहा है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, यानी गोरखपुर। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, जो भारत में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर। और इसके अगला क्वेश्चन का जस्ट है कि सबसे विशाल दलदल कौन सा है? सबसे विशाल दलदल कौन सा है? तो सबसे विशाल दलदल प्रीपेट दलदल है। कौन सा? तो प्रीपेट दलदल, इसका आंसर ये होगा। और अगला क्वेश्चन है जैसे कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? सबसे बड़ा चिड़ियाघर सैन डिएगो चिड़ियाघर है। सैन डिएगो चिड़ियाघर, सैन डिएगो चिड़ियाघर कौन सा है? सबसे बड़ा चिड़ियाघर सैन डिएगो चिड़ियाघर। और अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। सबसे लंबी सीमा वाला कौन सा देश है? तो कनाडा है। और हम अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है जैसे कि सबसे लंबी दीवार कौन सा है? सबसे लंबी दीवार जो है चीन का दीवार है। सबसे लंबी दीवार चीन का है। और अगला क्वेश्चन है जैसे कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। और अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा बांध कंक्रीट कौन सा है? सबसे बड़ा बांध जो कंक्रीट से बना हुआ है, कौन सा बांध है? तो आपका बांध हो जाएगा ग्रांड कुली बांध। क्या? ग्रांड कुली बांध। और अगला क्वेश्चन हो गया आज आपका अंतःसागरीय नदी। अंतःसागरीय नदी कौन सा है? तो अंतःसागरीय नदी आप देख सकते हैं क्रोमेबल धारा, क्रोमेबल धारा इसका। इसका अगला क्वेश्चन जैसे है कि सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? सबसे ठंडा प्रदेश, सबसे ठंडा प्रदेश देखिए इसमें कौन है? बॉस्टॉक। क्या? बॉस्टॉक, ये होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका झील, टीटीकाका झील है। और अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। और अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी मस्जिद कौन सा है? सबसे बड़ी मस्जिद कौन सा है? तो मस्जिद अल हराम सऊदी अरब में है। सबसे बड़ी मस्जिद जो है सऊदी अरब में है और मस्जिद अल हराम उसका नाम है। और अगला क्वेश्चन है कि हम आज टोटल क्वेश्चन कराएंगे, टोटल नहीं मतलब लगभग टोटल 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी हम 13वां क्वेश्चन पे हैं, तो उसमें करा है 13 क्वेश्चन पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन का है। कौन का है? चीन का। और इसका अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यानी मतलब पठार यानी पर्वत कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है सबसे ऊंचा। और अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी नदी बहाव की दृष्टि से कौन सा है? तो अमेजन की नदी है। बहाव की दृष्टि से अमेजन की नदी सबसे बड़ी है। और अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे महाद्वीप जो है हम एशिया महाद्वीप में आते हैं, जैसे भारत हो गया, रूस हो गया, ये सब देश क्या है? ये एशिया महादेश में आते हैं। तो क्या होगा? एशिया महादेश सबसे बड़ा महाद्वीप। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका भारत। निर्वाचक यानी सर्वाधिक निर्वाचक यानी मतलब जो होता है जैसे मतदान जो करते हैं उसके निर्वाचक कहते हैं। निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है? भारत। यानी अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी जो है एक, वो सबसे बड़ा ये रेगिस्तान है एशिया का। और अगला क्वेश्चन है सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर जो है आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। ये जो है सबसे गहरा महासागर है। और अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत है। अभी थोड़ा देर पहले ऊपर में भी पढ़े होंगे तो वो भी भारत था। और अगला क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं
कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो मेडीरा। कौन सा है? मेडीरा। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो मेडीरा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो फिर सारा सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। तो अगला क्वेश्चन चल रहे हैं 23 क्वेश्चन कि सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे विशाल ज्वालामुखी जो है मौना लोहा है। मौना लोहा है। और अगला क्वेश्चन हम चलते हैं सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा महाभारत। यानी महाकाव्य मतलब हुआ एक तरह से महाभारत कह सकते हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन था? तो महाभारत। और उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं कि सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा होता है? तो देखिए सर्वाधिक बुद्धिमान जो है चिंपांजी होता है, जो कि आप सुनते होंगे कि चिंपांजी जो है अपना पूर्वज माना जाता है, लेकिन चिंपांजी होता है इसका जो है सर्वाधिक बुद्धिमान। और अगर मछली में अगर कोई कह दे तो मछली में जो होता है सर्वाधिक बुद्धिमान उसको हम डॉल्फिन कहते हैं। तो अभी जो है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है। और अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? तो द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे चौड़ा जो जलप्रपात होगा वो आपका खोन जलप्रपात होगा। खोन जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है कि सबसे विशालकाय पशु स्तनपायी कौन सा है? सबसे विशालकाय पशु स्तनपायी कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा ब्लू व्हेल। क्या हो जाएगा? ब्लू व्हेल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा टेंगुला स्टेशन। कौन सा? टेंगुला स्टेशन। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 क्वेश्चन जिसमें से हमको 50 क्वेश्चन करना है। तो सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? तो आप जानते होंगे सबसे ऊंचा यानी सबसे लंबा पशु जिराफ को मानते हैं। ठीक, जिराफ। और अगला क्वेश्चन है सबसे विशाल खाड़ी कौन सा है? सबसे विशाल खाड़ी कौन सा है? तो हडसन खाड़ी है। कौन सा? हडसन खाड़ी। अगला क्वेश्चन ले चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी झील कौन सी है? 33 क्वेश्चन सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा वृक्ष कैलिफोर्निया कौन सा है? सबसे लंबा वृक्ष कैलिफोर्निया कौन सा है? तो सीकोया। कौन सा है? सीकोया। आप समझ रहे होंगे ये जो आप सभी को क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन आने वाले यानी मतलब फायरमैन और जो है ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं फायरमैन और एसएससी CHSL यानी मतलब ये कमीशन हाई स्कूल सेकेंडरी लिमिटेड यानी मतलब जो है ये 12th लेवल पर ये भरा जाता है फॉर्म, जो कि इसमें 3 स्टेप में इसका एग्ज़ाम होता है। पहला तो होता है ये आपको ऑनलाइन CBT एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद 1 घंटे का रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद जो है आपका एक टाइपिंग स्पीड चेक होता है। 3 स्टेप के बाद जो है आपका इसमें जॉब लगता है। तो इसमें टोटल जो पोस्ट होता है लगभग 5-6 पोस्ट होता है। पहला जो LDC डाटा ऑपरेटर इंटीग्रेटर ये सब जो है आता है, PA असिस्टेंट वगैरह ये सब का जो दरमाहा होता है 20,000 प्लस से स्टार्ट होता है। तो आप ये सब पढ़िए तो आपको GK नहीं छूटेगा। ऐसा ही हम रोजाना डाल दिया करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि 34 क्वेश्चन सबसे लंबा वृक्ष कैलिफोर्निया कौन सा है? तो सीकोया। कौन सा है? सीकोया। तो ठीक है, तो हम इतना ही 34 से आज पूरा करते हैं। तो ठीक है, अपना पर हम समाप्त करते हैं।